दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे तथा विद्युत की चालकताओं पर चर्चा किया था। ये चालक, कुचालक, अर्धचालक आदि पे हमने चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार से कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा। एसी डीसी। एसी अल्टरनेटिव करंट एसी पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट यानी डीसी, डायरेक्ट करंट। तो विद्युत धारा के प्रकार पे चर्चा करते हैं दोस्तों। विद्युत धारा के प्रकार, तो एसी और डीसी को देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। दोनों में कुछ अंतर समझ लेते हैं। पहले इसका अंतर समझ लेते हैं। एसी में, इसमें एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, इसमें धारा का दोहराव होता है। यह दोहराव 50 साइकिल प्रति सेकंड होता है। यानी एसी में धारा का दोहराव होता है, इसमें यह दोहराव 50 साइकिल प्रति सेकंड होता है। लेकिन डीसी में, डायरेक्ट करंट में, इसमें धारा सीधे बहती है, डायरेक्ट बहती है। एसी, इसे दूर तक भेजना होता है, इसे दूर तक भेजना होता है, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। डीसी, इसे दूर तक नहीं भेजा जाता, इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती। एसी है, दूर तक भेजने हेतु रस्सीनुमा तारों की जरूरत होती है। इसमें है, इसकी सप्लाई एक तार से भी की जा सकती है, एक तार से भी इसकी सप्लाई की जा सकती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है। ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों, आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है विद्युत धारा के संबंध में। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रबल धारा को निम्न धारा में बदलती है। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रबल धारा को निम्न धारा में बदलती है और वोल्टेज को उच्च कर देती है। प्रबल धारा को निम्न धारा में बदलकर वोल्टेज को उच्च कर देती है, निम्न धारा को प्रबल धारा में बदल देती है और वोल्टेज को निम्न कर देती है। पहले वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहा जाता है और दूसरे वालों को स्टेप डाउन ट्रांसफर कहा जाता है। जो एसी डीसी वाला जो वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, पावर हाउस से हमारे घरों तक बिजली आने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। दूरी के क्रम में जैसे जैसे तारों की लंबाई बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। अतः इस प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने के लिए उच्च वोल्टेज की जरूरत होती है। यही कारण है कि पावर स्टेशन के पास स्टेप अप ट्रांसफर लगा होता है, वहां लगा देते हैं। यह प्रबल धारा को निम्न धारा में बदल देता है और वोल्टेज को बहुत उच्च कर देता है। इसी उच्च वोल्टेज पर
इसी उच्च वोल्टेज पर बिजली हमारे शहर में आती है। शहर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और धारा को उच्च धारा में बदल देता है। इस तरह धारा लाखों वोल्टेज पर हमारे शहर में आती है, लेकिन हमारे घर में 220 वोल्टेज पर ही विद्युत की सप्लाई होती है। 220 वोल्टेज पर ही सप्लाई होती है। ये हो गया ट्रांसफर दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, तार रस्सी नुमा क्यों बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन हो, समझ ले, एक क्वेश्चन है, तार रस्सी नुमा क्यों बनाए जाते हैं। तो यह देखते हैं। हम जानते हैं कि आवेशों या इलेक्ट्रॉनों का जमाव चालक तार के पृष्ठ सतह पर होता है। हम जानते हैं कि आवेशों या इलेक्ट्रॉनों का जमाव चालक तार के पृष्ठ सतह पर होता है। इसी को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तार के पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, आवेशों का जमाव भी उतना अधिक होगा। आवेशों का जमाव जितना अधिक होगा, तार में उतनी अधिक धारा बहेगी। अतः चालक तार पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ही महीन महीन तारों की रस्सी बनाई जाती है। एक मोटे तार की अपेक्षा रस्सी वाले तार के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होगा, इसलिए इसमें धारा अधिक बढ़ेगी। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हम जानते हैं कि आवेशों या इलेक्ट्रॉनों का जमाव चालक तार की पृष्ठ सतह पर होता है। इसी को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तार के पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, आवेशों का जमाव उतना अधिक होगा। आवेशों का जमाव जितना अधिक होगा, तार में उतनी अधिक धारा बढ़ेगी। अतः चालक तार पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए महीन महीन तारों को रस्सी नुमा बढ़ाई जाती है, तो वो खुरदरी हो जाती है। तो एक मोटे तार की अपेक्षा रस्सी वाले तार के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए इसमें धारा अधिक होगी। क्योंकि दोनों खुरदरी मार रहती है, तो यहाँ पर अधिक धारा बढ़ेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कर्म करते रहिए। सन 2025 में आपको सफल होना है, यही करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।